मैं रोहिणी मॉन्टेसरी स्कूल के मुख्य कार्यालय शिवम नगर स्थित यहाँ पे वहीं से बैठ करके आपके समक्ष बातें कर रहा हूँ। प्रदीप कुमार तिवारी, इसकी संस्थापना मैंने 1988 में की थी और उसके बाद सन 1996 में हमने एक दूसरी संस्था खोली करमडांडा अयोध्या के क्षेत्र में, और तीसरी खोली थी मैंने आस्तिकन में सन 2000 में। मैं यहीं बगल लखनऊ पॉलिटेक्निक संस्था में फिजिक्स डिपार्टमेंट का हेड था और साथ में समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ। मैंने पुस्तकें लिखी अपने ही अनुभव से इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए और पीएमटी आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए 2 पुस्तकें मैंने लिखी जो अभी चलती हैं। कोचिंग मैंने स्थापना की लखनऊ हजरतगंज में और जिसे मैंने एक कोरोना काल में बंद किया। अभी हम पूर्णतया इसी को समर्पित हैं, शिक्षा क्षेत्र को, और हमारी 3 संस्थाएं हैं जिसमें बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति परंपराओं से अवगत कराते हुए उनमें उन संस्कारों को पोषित करते हुए हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि हमारी जो मूल धारा है उससे अपने बच्चों को जोड़े रहें। अपनी मूल संस्कृति जो सभ्यता है सनातन, उससे बच्चे हमारे जुड़े रहें ताकि आगे चलकर इसका भविष्य उज्जवल हो। इतने वर्षों की गुलामी के बाद भी अगर हम जीवंत हैं, जीवित हैं, इस समय मजबूत हैं, तो मात्र एक कारण है कि हमारे यहाँ कुछ तो बात है ऐसी कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। सनातन है ही ऐसा है कि जिसकी जड़ें बहुत गहरी। इसमें यहाँ बौद्ध का भी प्रादुर्भाव हुआ, जैन धर्म का हुआ, लेकिन यहाँ की धरती ने उनको उतना विकास नहीं होने दिया और अंततः वो दूसरे ही क्षेत्रों में जाकर के बसे या अपना प्रसार कर पाए। सनातन को समझने की आवश्यकता है। आज के दिवस में अगर हम सब लोग कट्टर हिंदू तो ना बने कोई बात नहीं, लेकिन हमको सॉफ्ट हिंदुइज्म से तो बचना होगा। सॉफ्ट हिंदुइज्म जो है वो हमारी युवा पीढ़ी को ना इधर का रख रही है ना उधर का रख रही है। तो हर प्रयास हमारा ये होना चाहिए कि हमारा बच्चा, हमारी नई जनरेशन, हमारी ये नए जो पौधे हैं, इनमें अपनी सनातन की जो गहरी मान्यताएं हैं, जो उदार भाव है, जो इसकी सर्व समाज को लेकर के जोड़ने की सर्व समावेशी जो भावना है, उससे ये अवगत हो, उसमें इनका पूरी आस्था विश्वास हो कि आगे चल के अडिग रहेंगे। ये कोई आके बोले कि नहीं टाई लगाना ठीक होती, तो ये कह सके कि नहीं टाई लगाना हो सकता है, कहीं कहीं जरूरत हो। हम बिना टाई के रहे, हमारे पूर्वज बिना टाई के रहे, तो हमें उससे न तो कोई हीन भावना और न ही हमारे किसी कार्य में परोक्ष रूप से कोई बाधा आ रही। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसमें बच्चों का अगर आत्मविश्वास अडिग हो तो वो हमारी सनातन परंपरा को एक अच्छे संवाहक बने। अब डॉक्टर राम कुमार तिवारी जी द्वारा ये संचालित किया जाने वाला जो मंगलमान योजना है वो अपने आप में अद्वितीय है। मंगलमान योजना ने सबसे पहले तो जो कार्यक्रम आरंभ किया बड़े मंगल वाला, वो एक बहुत ही विचित्र कार्यक्रम है और समाज के लिए इतना उपयोगी कार्यक्रम है कि असमानांतर शब्द इस्तेमाल किया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर आप देखें आज के विगत वाले दशक में अगर ध्यान दें तो बड़े मंगल के भंडारे होते थे, निस्संदेह होते थे, लेकिन इतना बिखराव होता था, इतना दुरुपयोग होता था, इतनी अस्त व्यस्त वहां की शैली होती थी कि जो एक मंगल भाव रहता था उस कार्यक्रम के पीछे वो तिरोहित हो जाता था। होता ये था कि वहां जाकर के अव्यवस्था देख के, कुछ जूठन पड़े सड़क पे देख करके, इन चीजों को देख करके लोगों का मन विचलित होता था और जिस आस्था जिस विश्वास के साथ वो प्रसाद लेने के लिए जाते थे वो कहीं ना कहीं प्रभावित होता था। तो मंगल मान ने इतना तो जागरूक किया है, ये जागृति तो समाज में आई है कि अब जाके बड़े मंगल के प्रसाद में लोग जाते हैं, आस्था से लेते हैं, पंक्तिबद्ध होकर लेते हैं, जाकर के उसको एक जगह को पत्तल को अपनी फेंक देते हैं, जूठन का बिखराव नहीं होता, प्रसाद पैर के नीचे नहीं आता। तो ये सारे जो कार्यक्रम है, छोटी छोटी बातें जो एक दिन बड़े वटवृक्ष का रूप ले लेती हैं, अगर हम वही छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के उनको महत्व दे करके उनको सही करें, उनका निराकरण करें, तो जाहिर है कि आगे चल करके हमारा भविष्य उज्जवल होगा। दूसरा प्रकल्प जो हम लोगों ने उठाया मंगलमान के प्लेटफॉर्म से, ये मूर्तियों के विसर्जन की बात है। कितना अव्यवहारिक, अनुचित होता था, शोभनीय होता था कि लोग मूर्तियों का जाकर के आदर भाव से पूजा करते थे, आसन देते थे, वस्त्र पहनाते थे, आभूषण सजाते थे। लेकिन दिवाली आई, दिवाली में नई मूर्तियों ने उनको प्रतिस्थापित कर दिया और पुरानी मूर्तियां कहीं कोने में फेंक दी गई। फिर जाकर के किसी पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, नहर के किनारे, तालाब के किनारे, और यहाँ तक कि देखा गया कि कहीं सड़क के किनारे ऐसे ही फेंक दिया जाता था। वहां कुत्ते आकर के पेशाब कर रहे हैं, वो इतना दुखद होता था। तो इस पे ध्यान गया हमारे मंगलमान के समर्पित सज्जनों का
और इस तरफ भी लोगों ने ध्यानाकर्षण किया। और अब यह भी कार्यक्रम मैं समझता हूं कि अपने अंकुरण से अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा विकास रूप ले चुका है, विकसित हो चुका है, और ये भी प्रवाहमान है। ये विचार भी लोगों में अच्छी तरह से कम मैं अपने मोहल्ले में बता सकता हूं कि इस बात का एक लोगों में संवेदना उत्पन्न हुई कि नहीं, मूर्तियों का विसर्जन जो होगा वो कहीं भी अनर्गल स्थान पे नहीं होगा, एक जगह उचित स्थान पे जाके रखा जाएगा। हमारे यहाँ जो अभी शिवम नगर में जो मंदिर है उसमें पंडित जी का भी सहयोग रहता है, किनारे जाकर के वो सारे लोग मूर्तियां एकत्र करते हैं और फिर उसको किसी के माध्यम से अच्छी ठीक जगह उसको जाके विसर्जित किया जाता है। अब तीसरा जो हमारे संज्ञान में आया, ये हिंदी वाला, हिंदी का प्रकल्प भी इस समय की अनिवार्य आवश्यकता है। इस समय की, हाँ, हिंदी के हस्ताक्षर का, हिंदी की ओर आकर्षण का, हिंदी के प्रति प्रेम का, और सच कहें तो पूरा स्वदेशी भाव जिसमें हिंदी एक है। हमारा वेश होना चाहिए, हमारे संस्कार होने चाहिए, हमारी सारी विधाएं, हमारे उत्पाद होने चाहिए। हम मात्र स्वभाषा ही नहीं, देसी जितनी हमारी स्वदेशी वस्तुएं हैं सबकी ओर हमें जाना है क्रमशः। तो अभी हम लोग हिंदी को लेकर चल रहे हैं कि हिंदी में हस्ताक्षर से शुभारंभ करें, तो ये भी अविस्मरणीय रहेगा ये प्रकार।